हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल मालो और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था बैक्टीरिया के कल्चर के बारे में कि कितने टाइप के कल्चर होते हैं, कल्चर क्यों लगाते हैं बैक्टीरिया का। तो ये सब हमने पिछली वाली क्लास में देखा था, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक रखा है वहाँ पे। आज बात करेंगे हम स्टेनिंग के बारे में। बैक्टीरिया की स्टेनिंग जो होती है, तो आज हम बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में कि बैक्टीरिया की स्टेनिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कितने प्रकार की स्टेनिंग होती है, ये सब आज इस क्लास में देखेंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। अब इससे पहले वाली क्लास में तो पढ़ लिया अपन ने कि भाई बैक्टीरिया का कल्चर लगा लिया, कल्चर लगाने के बाद स्टेनिंग पे आते हैं। तो जो जैसे ब्लड के लिए लिशमैन होगी, जिम्सा होगी या डबल स्टेन होगी, तो ये ब्लड के लिए होती है। उसके अलावा जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट स्टेन, मेसन फोंटाना हो गई, पेपेनिकुलो स्टेन होगी, तो ये हिस्टोपैथोलॉजी की स्टेन होगी। तो इनकी तरह ही माइक्रोबायोलॉजी जो की ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, तो उसमें भी स्टेनिंग होती है, जिनका यूज बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए किया जाता है। कल्चर लगा लिया हमने। कल्चर लगाने के बाद बैक्टीरिया को जो स्टेनिंग करते हैं, जिससे बैक्टीरिया कलरफुल दिखाई देता है, जिससे पता लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो स्टेनिंग बेसिकली अपने इम्पोर्टेंट 3 स्टेनिंग है जो अपने सिलेबस में है, तो उनकी बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो जो अपनी पहली होती है वो होती है ग्राम स्टेनिंग। पहली होती है अपनी ग्राम स्टेनिंग, दूसरी होती है अपनी रोबर्ट स्टेन, और तीसरी होती है बच्चों अपनी क्या, जील नीलसन स्टेन या जेडन स्टेन भी बोल सकते हैं हम इसको, जेडन स्टेन। तो ये अपनी तीन इंपॉर्टेंट स्टेन हो गई जो अपने बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए यूज में की जाती है। तो अब बात करेंगे डिटेल में अपन ग्राम स्टेनिंग के बारे में कि ग्राम स्टेनिंग क्यों की जाती है या किस तरह से की जाती है। तो ये जो बात करेंगे हम वीडियो में। तो पहली है अपनी क्या बच्चों, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग क्या करती है। तो ग्राम स्टेनिंग का यूज अपन सबसे पहले तो किसके लिए करते हैं, जो बैक्टीरियल कल्चर में आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब जो अपने बैक्टीरिया होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात करें ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर के बारे में कि भाई स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है। भाई डायरेक्ट तो अपन बैक्टीरिया की कॉलोनी ली और उसको डायरेक्ट तो स्टेन कर नहीं सकते कि कॉलोनी ली और उस पर स्टेन डाला और हो गई। तो अपन को उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ देखेंगे हम स्टेनिंग प्रोसीजर, तो इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। ये बना लिया अपन ने। सबसे पहले लेते हैं अपन एक स्लाइड लेते हैं, ये स्लाइड ले ली। स्लाइड लेने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उस पे वायर लूप की सहायता से क्या करते हैं, एक वाटर ड्रॉप लेते हैं। वाटर ड्रॉप ले ली बच्चों। वाटर ड्रॉप लेने के बाद जो अपना बैक्टीरिया कल्चर लगाते हैं तो उसमें से एक बैक्टीरियल कॉलोनी लेते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनी ले ली। बैक्टीरियल कॉलोनी लेने के बाद बैक्टीरियल कॉलोनी ले ली। अब जो वायर ड्रॉप से अपन ने वाटर ड्रॉप ली और बैक्टीरियल कॉलोनी ली ना, तो दोनों को क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होता है, इनका एक स्मूथ सस्पेंशन बन जाता है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि एक गाढ़ा द्रव टाइप बन जाता है, गाढ़ा। तो सस्पेंशन बन गया। सस्पेंशन बनने के बाद क्या करते हैं,
इसको ड्राई करते हैं, एयर ड्राई करते हैं हवा में। एयर ड्राई करने के बाद क्या करते हैं इसमें, इसको है ना एयर ड्राई करने के बाद हीट फिक्स किया जाता है। हीट फिक्स का मतलब है कि लो फ्लेम या हाई फ्लेम पे जो स्लाइड रखते हैं उसको हीट फिक्स किया जाता है। हीट फिक्स करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, हीट फिक्स करने के बाद अपन इसमें डालते हैं अपना क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालेंगे, अपना क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाल दिया बच्चों। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालने के बाद, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाल दिया, जो कि अपना क्या है, एक तरह से प्राइमरी स्टेन है। प्राइमरी मतलब पहले यूज में लिया जाता है। तो जो क्रिस्टल वॉयलेट है अपना क्या है, प्राइमरी स्टेन है एक तरह से। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाल दिया, उसके बाद क्या करते हैं, ग्राम्स आयोडीन डाला जाता है बच्चों। ये भी एक अपना रिएजेंट है जिसमें आप वीडियो के आगे बात करेंगे हम। तो जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला है उसको 1 मिनट तक रखेंगे। 1 मिनट के पश्चात ग्राम्स आयोडीन डाला जाता है, इसको भी स्लाइड पर 1 मिनट के लिए रखा जाता है। ग्राम्स आयोडीन डालने के बाद वाटर से वॉश किया जाता है। अब यहाँ पे गलती मत करना तुम लोग कि वाटर से वॉश किया जाता है तो स्लाइड को लो और पानी के नीचे, नल के नीचे ले जाओ, तो उससे क्या है अपनी स्मेल भी धुल जाएगी। वाटर से वॉश करने का मतलब है कि स्लाइड को टेढ़ा करके टेप वाटर में धोए। तो वाटर से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद यहाँ पे डाल दें डीकलराइजर स्टेन, अपना एसीटोन। डीकलराइजर डालेंगे। डीकलराइजर का मतलब होता है कलर को स्लाइड में ज्यादा आ जाता है तो उसको कम करेगा। तो डीकलराइजर स्टेन डालेंगे, जो कि अपना हो गया एसीटोन, हो गया डीकलराइजर के रूप में। एसीटोन डालेंगे। एसीटोन डालने के बाद क्या करते हैं बच्चों, एसीटोन डालने के बाद इस पे डालते हैं काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन। अपना काउंटर स्टेन जो होता है क्या है बच्चों, काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन डाला जाता है। सेफ्रेनिन डालने के बाद क्या करते हैं, इसको वाटर से वॉश करते हैं। वाटर से वॉश करने के बाद इसको वही एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद वही उसके बाद ड्राई होगी फिर 100 एक्स, जो कि अपना ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रोस्कोप का, जिसको 100 एक्स भी बोला जाता है। उस पर देख लेंगे और बैक्टीरिया की पहचान कर लेंगे। तो ये होगी अपनी स्टेनिंग प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग की। अब बात करें अपन इसके रिएजेंट की कि कौन कौन से रिएजेंट यूज में लिए जाते हैं। रिएजेंट में पहला है अपना क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन आता है अपना पहला रिएजेंट में। दूसरा आता है अपना ग्राम्स आयोडीन, जो अपन ने यहाँ पे डाला था, ग्राम आयोडीन। अब इसका कंपोजिशन देखें ना तो ये अलग अलग से मिलकर बना होता है, जिसमें एक तो पहला होता है अपना आयोडीन और दूसरा होता है अपना पोटेशियम आयोडाइड। तो इन दोनों से मिलकर बना होता है ये। उसके बाद करें अपन अपना डीकलराइजर में अपन ने क्या लिया था बच्चों, एसीटोन लिया था। तो यहाँ पे एसीटोन यूज में लिया जाता है। और अगला है अपना सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन, जो कि अपन ने काउंटर स्टेन के रूप में यूज में लिया था। तो ये सब अपने रिएजेंट हो गए जो इनका अपन ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर में यूज में लेते हैं। पहला हो गया क्रिस्टल स्टेन, दूसरा हो गया ग्राम्स आयोडीन जिसमें आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट होता है, तीसरा हो गया एसीटोन और चौथा हो गया अपना सेफ्रेनिन। प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे वायर लूप या वाटर ड्रॉप लेते हैं एक वायर, फिर लेने के बाद बैक्टीरियल कॉलोनी लेते हैं एक वायर स्ट्रेट वायर की सहायता से। उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस पे सस्पेंशन बन जाता है। सस्पेंशन को अपन ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद इसको हीट के द्वारा फिक्स किया जाता है। हीट फिक्स करने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालते हैं 1 मिनट तक। उसके बाद ग्राम्स आयोडीन डाला जाता है। ग्राम्स आयोडीन डालने के बाद वाटर से वॉश किया जाता है। फिर डीकलराइजर डाला जाता है 10 से 30 सेकंड के लिए। फिर डीकलराइजर डालने के बाद काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन डालते हैं। सेफ्रेनिन डालने के बाद इसको वाटर से वॉश किया जाता है। वाटर से वॉश करने के बाद एयर ड्राई करते हैं, फिर 100 एक्स पे देखते हैं। तो ये होगी अपनी ग्राम्स स्टेनिंग।
अगली देर बात करेंगे अपन दूसरे नंबर की है अपनी रॉबर्ट स्टेन। दूसरे नंबर की है बच्चों अपनी रॉबर्ट स्टेन। रॉबर्ट स्टेन भी इसी की तरह प्रोसीजर है, वही स्लाइड बनाएंगे, हीट फिक्स करेंगे, लेकिन वहां पे क्या है बच्चों, रिएजेंट का नाम चेंज हो जाता है। तो दूसरी है अपनी क्या है बच्चों, रॉबर्ट स्टेन। दूसरी है अपनी रॉबर्ट स्टेन। तो जो रॉबर्ट स्टेन होती है अपनी, वो किसके लिए की जाती है बच्चों, वो की जाती है अपनी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए की जाती है बच्चों, जो कि क्या करता है, बॉडी में डिप्थीरिया कोज करता है। डिप्थीरिया कोज करता है मतलब डिप्थीरिया पैदा करता है। अब बात करें इसके स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में कि भाई इसका स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, क्योंकि किसी न किसी मेथड का होता है तो उसका एक अपना प्रोसीजर होता है। तो बात करेंगे इसके स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में, इसका स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, तो वो अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्लाइड लेते हैं, वही स्लाइड लेंगे, क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे। स्लाइड लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी लेंगे अपन। बैक्टीरियल कॉलोनी लेने के बाद स्लाइड ले ली, स्लाइड लेने के बाद बैक्टीरियल कॉलोनी लेके स्मेयर बनाते हैं अपन। स्मेयर बना ली, स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर बनाने के बाद क्या करते हैं, वही इसको हीट पे ले जाते हैं। ओरल का सा क्या करते हैं बच्चों, हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स करने के बाद इस पे डालते हैं अपन पहला अपना एल्बर्ट स्टेन, एल्बर्ट फर्स्ट स्टेन डालते हैं। एल्बर्ट फर्स्ट स्टेन डालने के बाद इसको वाटर से यहाँ पे वॉश नहीं किया जाता, केवल इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ा जाता है, वाटर से वॉश नहीं किया जाता। उसके बाद डालते हैं इस पे एल्बर्ट सेकंड, एल्बर्ट सेकंड स्टेन डालेंगे। एल्बर्ट सेकंड डालने के बाद भी यहाँ पे इसको ना वाटर वॉश नहीं किया जाता, मतलब वाटर से वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, वाटर से वॉश नहीं करेंगे। वॉश करने के बाद वाटर से वॉश नहीं करेंगे, उसके बाद इसको एयर ड्राई करेंगे, मतलब हवा में सूखने देंगे थोड़ी देर। एयर ड्राई करने के बाद वही इसको 100x पे ऑयल इमर्शन पे देखेंगे। ऑयल इमर्शन पे देखेंगे। तो ये बात होगी अपनी एल्बर्ट स्टेन के बारे में। अब बात करते हैं इसके रिएजेंट के बारे में कि कौन कौन से रिएजेंट आए ना, उनके नाम, कौन कौन से रिएजेंट यूज में किए जाते हैं। जैसे पहला तो ये हो गया अपना एल्बर्ट स्टेन, दूसरा हो गया एल्बर्ट सेकंड स्टेन। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है अपना एल्बर्ट स्टेन। रॉबर्ट स्टेन को यहाँ पे अपन एल्बर्ट स्टेनिंग भी बोल सकते हैं, एल्बर्ट स्टेनिंग। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, दोनों का नाम मतलब एक ही है। तो एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट, एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट में क्या क्या होता है बच्चों, इसमें टोलुइडिन ब्लू होगा, टोलुइडिन ब्लू। उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा मेलेचिट ग्रीन, जो ये भी कलर प्रोड्यूस करने में काम में आता है। उसके बाद होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगला होता है अपना डिस्टिल वाटर, और अगला होता है एल्कोहल। तो ये हो गया एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट होता है अपना, उसका कंपोजिशन, जिसमें टोलुइडिन ब्लू, मेलेचिट ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, डिस्टिल वाटर और एल्कोहल प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है अपना एल्बर्ट सेकंड। एल्बर्ट सेकंड होता है बच्चों, जिसमें क्या क्या होता है, आयोडीन होता है, और अगला होता है अपना पोटेशियम आयोडाइड। तो ये अपना एल्बर्ट सेकंड स्टेन हो गया। पोटेशियम आयोडाइड और डिस्टिल वाटर तीनों प्रेजेंट होते हैं एल्बर्ट सेकंड स्टेन में, जिसको अपन आयोडीन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये हो गया अपने स्टेनिंग, जिसमें टोलुइडिन ब्लू, मेलेचिट ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, डिस्टिल वाटर, एल्कोहल प्रेजेंट होता है एल्बर्ट फर्स्ट में।
सेकंड में अपने आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड डिस्टिल्ड वाटर प्रेजेंट होता है। स्लाइड बनाएंगे वही सबसे पहले, फिर स्मेयर बनाएंगे स्लाइड पे। स्मेयर बनाते ही इसको हीट फिक्स करेंगे, एल्बर्ट फर्स्ट डालेंगे, फिर वाटर से वॉश नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है। उसके बाद एल्बर्ट सेकंड डालेंगे, फिर वाटर से वॉश नहीं करेंगे, उसको फिर थोड़ी देर हवा में सूखने देते हैं और 100x पे देख लेते हैं। तीसरी है बच्चों अपनी जेडेन स्टेनिंग, जिसको फुल फॉर्म है जील नीलसन स्टेनिंग। तो जेडेन स्टेनिंग की फुल फॉर्म है बच्चों जील नीलसन स्टेनिंग। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो ये स्टेनिंग होती है ना, किसके लिए की जाती है? माइकोबैक्टीरिया के लिए। अब यूं तो बोलेंगे नहीं अपन की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये केवल माइकोबैक्टीरिया में ये लेप्रा बेसिलाई, मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्रा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोनों के लिए यूज में की जाती है। तो पहला हो गया लेप्रा बेसिलाई और दूसरा हो गया ट्यूबरकल बेसिलाई। दोनों के लिए ये यूज में की जाती है, माइकोबैक्टीरियम के लिए यूज में की जाती है, जिसमें लेप्रा बेसिलाई और अपना ट्यूबरकल बेसिलाई दोनों आता है। जेडेन स्टेनिंग इनके लिए यूज में की जाती है। अब बात करें इसके स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में, स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होगा इसका, तो वो अपन इस वीडियो में आगे देखेंगे। स्टेनिंग प्रोसीजर की बात करें तो स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या होता है बच्चों, वही सबसे पहले स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको हीट फिक्स किया जाता है। हीट फिक्स करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, अच्छा स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाने के बाद उसको हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स करने के बाद अपन डालते हैं इस पे जेडेन कार्बोल बेसिक क्वेश्चन, ये अपना रिएजेंट हो गया। तो ये डालेंगे, ये डालने के बाद क्या करते हैं, स्टीम निकलने तक गर्म करेंगे। जब तक स्लाइड में स्टीम नहीं निकल जाती तब तक इसको गर्म किया जाता है, निकलने तक गर्म करेंगे। फिर दोबारा इस पे अगर स्लाइड सूख जाती है तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़, फिर इस पे है ना, अरे कार्बोल क्वेश्चन डालते हैं, यहाँ पे कार्बोल बेसिक क्वेश्चन डालेंगे, स्टीम निकलने तक गर्म करेंगे, फिर कार्बोल क्वेश्चन डालेंगे अपन दोबारा, कार्बोल क्वेश्चन डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार इसको गर्म क्यों किया जाता है, तो गर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि अपना जो माइकोबैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, उसकी जो सेल वॉल होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बार बार हीट किया जाता है, ताकि उसकी जो सेल वॉल होती है वो नष्ट हो जाए और अपनी स्टेनिंग अंदर तक चल जाए। तो कार्बन क्वेश्चन डालेंगे, इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि स्टेनिंग अच्छे से सेट हो जाए। कार्बन क्वेश्चन डालने के बाद अगर यहाँ पे छोड़ा ना तो स्लाइड जो होती है वो सूखनी नहीं चाहिए, स्लाइड नहीं सूखनी चाहिए। अब मान लो स्लाइड सूख भी गई, अपना ध्यान नहीं रहा, दूसरा काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, अगर सूख गई तो दोबारा स्टैंड डालते हैं, दोबारा स्टैंड डालेंगे और दोबारा फिर वापस हीट फिक्स करेंगे इसको। तो अगर बाय चांस कंडीशन में अगर सूख भी जाए तो ये करना चाहिए कि स्लाइड पे दोबारा स्टैंड डालेंगे और उसको फिर से दोबारा हीट फिक्स करेंगे। अब क्या करते हैं उसके बाद बच्चों, इसको वाटर से वॉश किया जाता है, जो अपन ने स्टैंड डाला था उसको वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 20% सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर इसको वाटर से वॉश करेंगे। वाटर से वॉश करने के बाद क्या किया जाता है, वाटर से वॉश करेंगे। अब यह प्रक्रिया अपन तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो बैक्टीरिया होता है ना वो पिंक कलर में चेंज नहीं हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक बैक्टीरिया क्या हो जाए बच्चों, पिंक नहीं हो जाए, बैक्टीरिया पिंक ना हो जाए। तो ये प्रक्रिया अपन पिंक नहीं हो जाएगा बैक्टीरिया तब तक दोहराते रहेंगे।
तो उसके बाद क्या करते हैं, काउंटर स्टेन डालेंगे। अपना काउंटर स्टेन जो है, काउंटर स्टेन डालेंगे। अब वहां पे अपन ने काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन यूज में लिया था, यहाँ पे अपन काउंटर स्टेन के रूप में लेंगे मिथाइलिन ब्लू। तो ये अपना काउंटर स्टेन हो गया। काउंटर स्टेन के मिथाइलिन ब्लू यूज में लेते हैं। फिर मिथाइलिन ब्लू के बाद इसको है ना क्या करता है बच्चों, 1 से 2 मिनट तक रखेंगे। रखने के बाद 1 से 2 मिनट रखेंगे, फिर इसको एयर ड्राई करेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, अल्ट्राडेक्स पे देख लेते हैं, जो कि अपना ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव होता है। बात करें इसके रिएजेंट की, कौन कौन से रिएजेंट है, तो जो जेडेन स्टेन बेसिक कार्बन पस्टीन है अपना। अगर उसके कंपोजिशन की बात करें अपन, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, उसके बाद डिस्टिल वाटर, ये सब प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद अगला आता है अपना काउंटर स्टेन में अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया था, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, या 5% HCl भी यूज में लिया जा सकता है इसकी जगह। उसके बाद अपना क्या था अगला, मिथाइलिन ब्लू आ गया। काउंटर स्टेन अपन ने मिथाइलिन ब्लू लिया था, तो मिथाइलिन ब्लू हो गया। तो ये सब स्टेन जेडेन स्टेनिंग में यूज में लिए जाते हैं। तो दोबारा समझ देता हूँ, जो माइकोबैक्टीरियम और लेप्राबेसिलाई और ट्यूबरकल बेसिलाई के लिए जेडेन स्टेनिंग यूज में ली जाती है, वही स्लाइड बनाते हैं। उसके बाद हीट फिक्स करेंगे, फिर कार्बन पर बेसिक पस्टीन डाला जाता है, जिसका कंपोजिशन मैंने यहाँ बता दिया, जिसमें एल्कोहल, फिनोल, डिस्टिल वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टीम निकलने तक गर्म करेंगे। बार बार अपन गर्म इस वजह से करते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए और स्टेन अंदर तक प्रवेश करे। फिर उसके बाद कार्बन पस्टीन डालेंगे। स्लाइड अगर सूखनी नहीं चाहिए, अगर सूख जाएगी तो स्टेनिंग दोबारा करेंगे और दोबारा हीट फिक्स करेंगे। फिर 20% सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, फिर वाटर से वॉश करते हैं। ये प्रक्रिया जब तक करते रहते हैं तब तक कि अपना बैक्टीरिया क्या नहीं हो जाए, पिंक नहीं हो जाए। क्योंकि जो माइकोबैक्टीरिया होता है वो अपन को माइक्रोस्कोप में पिंक कलर का दिखाई देता है। फिर उसके बाद काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू डालते हैं, 1 से 2 मिनट तक रखते हैं, एयर ड्राई करते हैं और अल्ट्राडेक्स पे देखते हैं। तो वीडियो को देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगली क्लास में, अब इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अगली क्लास में बात करेंगे हम इसके स्टेफाइलोकोकस ओरियस, निजेरिया, ये सब बैक्टीरिया के बारे में अब अगली क्लास से पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इसके सभी लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मिल जाएंगे, तो जाना वहां पे, देखना। वीडियो को पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।